हिस्ट्री के अंतर्गत इतिहास में समुद्रगुप्त की विजय के बारे में अध्ययन कर रहे हैं हम। हालांकि समुद्रगुप्त के बारे में हमने विस्तार से पहले ही आपको बता दिया था। आज हम इनके राज्य अभिषेक के बाद इसने जो विजय अभियान चलाया उसके बारे में हम अध्ययन करने जाएंगे। ये एक महान शासक तो था ही था, साथ ही एक अच्छा सेनापति, कूटनीतिज्ञ और बहुआयामक प्रतिभा का यह धनी था। और इसका व्यक्तित्व भी ऐसा ही था। इनके दरबार में कई कवि थे, कई ऐसे लेखक थे। प्रयाग प्रशस्ति लिखा हरिशेन ने, उसके अंदर समुद्रगुप्त की समस्त विजय का वर्णन हमें मिलता। तो सबसे पहले समुद्रगुप्त ने सबसे पहला अभियान किया आर्यावर्त। ये आपके आर्यावर्त है, गंगा और दोआ प्रदेश के आसपास का जो प्रदेश है वो होता है। यहाँ पर समुद्रगुप्त ने सैनिक अभियान किया। 2 चरणों में ये पूरा हुआ। पहले 9 राजाओं को जीता, जिनमें आपके रुद्रदेव, मत्तिल, नाहरगढ़, चंद्रवर्मन, गणपति, नागसेन, अच्युत, नंदी और बलवर्मा थे। इनको उन्होंने जो राज प्रसव उद्रण नीति के तहत अपने राज्य में मिलाया। उसके बाद दूसरा अभियान है इनका दक्षिण अभियान, जहाँ पर 12 राज्य थे। कौशल, महाकांतार, कोरल, कोटूर, पृष्ठपुर, एरनपल्ली, कांची, अवमुख, पल्लक, देवराष्ट्र, कुस्तलपुर आदि को इसने जीता। और इसके लिए इन्होंने जो नीति अपनाई वो थी ग्रहण, मोक्ष, अनुग्रह। इसका मतलब क्या है? ग्रहण करना, मोक्ष यानी छोड़ देना। एक बार जीता फिर उनको किसी आदेशों में या कुछ शर्तों में बांधकर उनको छोड़ दिया जाता था। ये एक व्यवहारिक नीति थी, अर्थात शत्रु को एक बार जीतने के बाद उसको मुक्त करना। फिर समुद्रगुप्त ने तीसरा अभियान मध्य भारत में किया, आटविकों के विरुद्ध। इनको जीतकर भट्टीय बना लिया। भट्टीय का मतलब क्या? दास बना लिया इनको। जीतने के बाद इनको दास बना लिया। और सीमांत प्रदेश थे, वहां पर गणतंत्रात्मक और तंत्रात्मक राज्यों में भी भय था। तो समुद्रगुप्त का भय था, तो वो पहले ही समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर चुके थे। इसमें आपके डवाक है, कामरूप है, नेपाल है, कृतपुत है और पश्चिमी भारत के 9 गणतंत्र थे। अमीर, अभीर, अर्जुयायन, मालव, योद्धे, मद्रक, प्राजून, संकानिक, काक और खरपरी, जिनको सर्वदान आज्ञानुकरण यानी कि दान वगैरह, उनसे भेंट वगैरह लेकर उसकी आज्ञा का अनुकरण करने के लिए छोड़ दिया जाता था। देवपुत्र, सानुसाई, सक्त, मुरुन और सियल ये विदेशी शासक थे, जिन्होंने समुद्रगुप्त से डरकर, भयभीत होकर मैत्री याचना की, यानी कि दोस्त बनने के लिए याचना की। वो आत्मनिवेदन किया उन्होंने। विदेशी जो पड़ोसी थे, याचना की। कन्योपदान का मतलब होता है आपके अपनी कन्या का उनके साथ विवाह करना या दान में देना। और स्व विषय, भुक्ति, शासन और याचना जैसे विषय लागू करके इनके साथ जुड़े। इस प्रकार समुद्रगुप्त ने भारत के एक बहुत बड़े भाग पर शासन स्थापित किया और इनको एकता के सूत्र में बांधा। ये एक वास्तव में यथार्थवादी एक नीति प्रतीत होती है, जो समुद्रगुप्त की बहादुरी और उनके युद्ध कौशल के कारण संभव हुई। थैंक यू। सवाल है आज का, समुद्रगुप्त की विजय नीति का वर्णन कीजिए।